25 जून को संविधान हत्या दिवस का नाम दे दिया गया है। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के बाद अब 25 जून की तारीख भारत के ऑफिशियली काले अध्याय के तौर पर जुड़ गई है। करीब 50 साल पहले 25 जून को भारत में जो हुआ, 25 जून हर साल उसकी याद दिलाएगा। संविधान हत्या दिवस घोषित होने के बाद विपक्ष इसे मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि इतिहास सभी को पता होना चाहिए। पर क्या चुनावी रैलियों से संविधान बचाने और संविधान को खतरे में डालने पर जो बहस छिड़ी वो अब अंत के करीब है, या फिर इस बहस ने अब एक नया मोड़ भर लिया है और विवाद कहीं ज्यादा आगे बढ़ने जा रहा है। इस बीच एक बात जो भारतीयों के पक्ष में हो रही है वो ये कि दोनों तरफ से बात संविधान की हो रही है। वो संविधान जो भारत को एक सूत्र में पिरोता है, जो भारत की बुनियाद है। रिपोर्ट देखिए। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। चुनावी रैलियों में संविधान का शोर इतना कभी नहीं रहा जितना 2024 में नजर आया। संविधान, संविधान, संविधान। संविधान सभा ने जब संविधान को रचा तो हर शब्द पर घंटों बहस हुई, हर आर्टिकल पर दलीलें रखी गई, सुनी गई, मंथन हुआ, तब कहीं जाकर संविधान की आम सहमति बनी और वो ग्रंथ तैयार हुआ जिसमें लोकतंत्र की आत्मा बसती है। उस श्वेत शाम दौर से अल्ट्रा एचडी मोड में आते आते संविधान को देखने का सियासी नजरिया बदल गया। किसी ने संविधान को खतरे में बताया तो किसी ने संविधान के साथ खिलवाड़ का मुद्दा उठाया। किसी ने कहा अब तो संविधान बदलने का ही काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो अंदर से इनके पता चला एक बड़ा काम तो इन्हें ये करना है, जैसे रशिया के अंदर चुनाव ही नहीं होते, पुतिन ने वहां पे संविधान बदला, पुतिन ही पुतिन चलता है। यहां भी ये संविधान बदलेंगे कि अब चुनाव नहीं होंगे इस देश के अंदर और बस मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। 2024 के चुनाव के दौरान इंडी गठबंधन के घटक दलों ने संविधान बचाने को ही एक बड़ा मुद्दा बना दिया। चुनावी पंडितों की माने तो इसका फायदा भी हुआ। यही वजह रही कि बड़ी जीत के बाद जहां इंडी गठबंधन ने संविधान बचाने की राजनीतिक मुहिम को जारी रखने का प्लान बनाया, तो वहीं सत्ता पक्ष ने संविधान की हत्या वाले इमरजेंसी के चैप्टर को फिर से खोल दिया। एनडीए की हैट्रिक पर नई संसद के पहले सत्र में ही लोकतंत्र के ब्लैक डे पर गहमा गहमी शुरू हो गई। कांग्रेस ने संविधान और आरक्षण पर भी हमेशा झूठ बोला। आपातकाल इमरजेंसी का 50वां वर्ष है। इमरजेंसी सिर पर सिर्फ सत्ता के लोभ के खातिर, तानाशाही मानसिकता के कारण देश पर थोपा गया तानाशाही शासन था। संविधान के खतरे में होने और संविधान के सबसे मजबूत होने के बीच का वाद विवाद 12 जुलाई को चरम पर पहुंच गया। केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक हर साल 25 जून का दिन संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर दिया। इससे बड़ा गलत काम, और ये संविधान हत्या दिवस निश्चित रूप से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने इस देश में जिन लोगों को जेलों में डाला गया, याद उन लोगों को स्मरण करने का दिन है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का आभार करता हूँ। 25 जून का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि करीब 50 साल पहले एक काला अध्याय भारत पर थोपा गया था। ये अलग बात है कि उस अध्याय के बाद हिंदुस्तान में पीढ़ियां बदल गईं। हिंदुस्तान ने 13 नए चेहरों को बतौर प्रधानमंत्री की गद्दी पर देखा, संविधान की शपथ लेते देखा,
सरकारें बनती और गिरती देखीं और भारत को अंतरिक्ष में सूरज और चांद जैसे मिशन की कामयाबी के बाद इतराते देखा, लेकिन जमीन पर कुछ सियासी मुद्दे जस के तस बने रहे। सबसे बड़े लोकतंत्र पर सबसे बड़े हमले की तारीख 25 जून का दिन भारत कभी भूल नहीं पाया। इमरजेंसी के दौरान संविधान पर जो जुल्म हुआ, जो बुलडोजर चलाया गया संविधान के ऊपर, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई, तब उसी दल के महत्वपूर्ण नेता के रूप में वो उनके साक्षी है, फिर भी सदन को गुमराह कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आपातकाल को मैंने बहुत निकट से देखा है। करोड़ों लोगों को कल्पना भार की यातनाएं दी गई है, उनका जीना मुश्किल कर दिया गया था। राजनीति में चल रहे मौजूदा विवाद में संविधान की एंट्री हुई चुनावों के ऐलान के साथ, जब राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने चुनावी जनसभाओं के मंच से भारत के संविधान को खतरे में बताया और जब घोटाले के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई, तो संविधान की हत्या के नारों ने और भी जोर पकड़ लिया। भाइयों बहनों, ये संविधान है, ये हिंदुस्तान के वंचित लोगों की रक्षा करता है, आपकी रक्षा करता है। बीजेपी और आरएसएस, नरेंद्र मोदी इसको मिटाना चाहते हैं। अगर ये मिट जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो हर रोज जो वीडियो में हुआ हिंदुस्तान के वंचित लोगों के साथ, हर रोज हर क्षण होगा। देखिए, ये सत्य की विजय है, ये इस देश के लोकतंत्र की विजय है, ये इस देश के संविधान की विजय है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में तानाशाही खड़ी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिस प्रकार से विपक्ष पे हमला हो रहा है, जिस तरह से ईडी और सीबीआई का प्रयोग हो रहा है, जिस तरह से चुनाव की घोषणा के बाद एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूं कि सुप्रीम कोर्ट सामने आया लोकतंत्र को बचाने के लिए। एक तरफ से विपक्ष हर चुनावी जनसभा में संविधान के खतरे में होने का शोर मचाता रहा, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष संविधान के सुरक्षित हाथों में होने की दुहाई देता रहा। चुनावी मंचों से हो रहे इस वार पलटवार ने इमरजेंसी की यादें ताजा कर दी। संविधान बचाओ की लड़ाई संविधान की हत्या तक जा पहुंची। आपातकाल को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ी। सबसे पहले जानिए कि आखिर कैसे देश में इमरजेंसी की नौबत आई। ये कहानी शुरू होती है साल 1971 से। देश में 1971 में लोकसभा चुनाव हुए, जिनमें रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी को जीत मिली और राजनारायण चुनाव हार गए। राजनारायण ने हाईकोर्ट में अपील दायर की और इंदिरा गांधी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और तय चुनावी सीमा से ज्यादा खर्च करने का आरोप लगाया। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपों को सही ठहराया और रायबरेली सीट पर हुए लोकसभा चुनाव को रद्द कर दिया। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को दोषी ठहराया। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, हालांकि इंदिरा गांधी को कुर्सी पर बरकरार रहने की इजाजत दे दी। 25 जून 1975 को जेपी ने इंदिरा के इस्तीफा देने तक देश में रोज प्रदर्शन का ऐलान किया। कहते हैं सत्ता से हटने के डर से रातों रात इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की फाइल तैयार कर ली और 25 जून 1975 की शाम राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के अध्यादेश पास करने के बाद इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। इसके बाद के करीब 2 साल दमन और उत्पीड़न के रहे। यही वो वक्त है जिसे संविधान की हत्या मुकर्रर किया गया। यही वो वक्त है जिस पर कांग्रेस बार बार माफी तो मांगती रही है, लेकिन जब भी कांग्रेस संविधान की बात करती है तो इमरजेंसी का आईना दिखाकर उसे बैकफुट पर धकेल दिया जाता है। (1977) में आपातकाल खत्म होने के बाद विपक्ष के नेताओं ने
आपातकाल को देश के लिए काला अध्याय करार दिया और अब इसी काले अध्याय को सरकार ने संविधान हत्या दिवस का नाम दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और कई दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला, 25 जून संविधान की हत्या करी गई थी और काला अध्याय है हमारे भारत के इतिहास में। दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी, जिसे माफी मांगनी चाहिए ऐसे कृत्य पे, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी अभी भी उसके लिए ना माफी मांगते हैं बल्कि एक दिखावा करते हैं, संविधान की प्रतिलिपि हाथ में पकड़कर, बिना ये जाने कि संविधान की मूल भावना को नष्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि इंदिरा गांधी जी थी और कांग्रेस पार्टी थी। लेकिन संविधान हत्या दिवस की बहस सिर्फ एक नाम, एक तारीख पर नहीं टिकी है, बल्कि संविधान हत्या दिवस के पीछे भी कई महीनों से चल रही राजनीति ही है। पूरे चुनाव के दौरान विपक्ष संविधान की प्रतियां हाथ में लेकर लहराता रहा। लोकसभा चुनावों में जीत के बाद एनडीए संसदीय दल की मीटिंग से पहले पीएम मोदी ने पुराने संसद भवन में रखी संविधान की प्रति को नमन किया और संविधान पर बहस को नई दिशा में मोड़ दिया। लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने 25 जून और आपातकाल की बात की और ये साफ कर दिया कि संसद में अब संविधान की बात प्रमुखता से होगी और खुद मोदी इस संविधान के सबसे बड़े रक्षक हैं। और कांग्रेस क्रूरता की सभी हदें पार कर चुकी है। उसने अपने ही देशवासियों पर क्रूरता का पंजा फैलाया था और देश के ताने बाने को छिन्न विच्छिन्न करने का पाप किया था। आदरणीय सभापति जी, सरकारों को गिराना, मीडिया को दबाना, हर कारना में संविधान की भावना के खिलाफ, संविधान की धाराओं के खिलाफ, संविधान के एक एक शब्द के खिलाफ थे। इसके बाद विपक्ष के सांसद शपथ लेने लोकसभा पहुंचे तो लोकसभा की चौखट पर संविधान की प्रतियां मीडिया को दिखाईं। यहां तक कि शपथ ग्रहण के दौरान भी संविधान की प्रति हाथ में लेकर संविधान की ही शपथ ली। I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. संविधान पर वाद विवाद सिर्फ शपथ ग्रहण तक ही सीमित नहीं रहा। लोकसभा की कार्यवाही में भी संविधान शब्द बार बार सुनाई दिया। जब सदन में मौजूद अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं को ये याद दिलाया गया कि कैसे इमरजेंसी में उनके पुरखों को प्रताड़ित किया गया। मीसा भारती जब पैदा हुई तो जेल में थे। मेरे गुरु गोविंदाचार्य उस वक्त वो भी जेल में थे, राम बहादुर राय भी जेल में थे, और लालू जी को राम बहादुर राय ने सजेस्ट किया कि अपनी बेटी का नाम मीसा रख दो, इसीलिए उनका नाम मीसा भारती। जिस किताब का विमोचन राहुल गांधी ने किया, एमके स्टालिन की आत्मकथा का, उसमें सबसे बढ़िया टॉपिक क्या है सभापति महोदय पता है? कि इमरजेंसी में जो है मेरे पिताजी ने पुलिस को हैंडओवर कर दिया। और यहां बैठे हुए हैं अखिलेश यादव जी, इनके पिताजी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और बड़े आदमी थे, इतने बड़े आदमी थे कि वो हमेशा कहते थे कि मैं तुम्हारा भाषण सुनता हूं। उन्होंने मुझे इमरजेंसी की कहानी सुनाई कि जिस दिन इमरजेंसी गए तो उनकी वाइफ के पास जो है खाना खिलाने के लिए अपने परिवार के पास नहीं था। अब 25 जून को संविधान हत्या दिवस करार दे दिया गया, लेकिन संविधान पर बहस यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से एक नई दिशा में घूमती है, जिसमें सत्ता पक्ष अपने निर्णय को सही ठहराता है, बताता है कि इमरजेंसी में क्या सलूक किया गया,
जबकि विपक्ष कहता है कि देश में अघोषित आपातकाल का दौर चल रहा है। इन्होंने हमारे जैसे जो लोकतंत्र की स्थापना के लिए, बहाली के लिए 25 जून को जेल गए थे, उनके अरमानों को, उनके सपनों को परवान चढ़ाने के लिए इस दिन को काले दिवस, हत्यारा दिवस के रूप में मनाने का उन्होंने फैसला किया। ऐसा करके उन्होंने देश के लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को, लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि भी दी है, साधुवाद भी दिया है और उनका सम्मान भी बढ़ाया है। मतलब मेरी पहला रिएक्शन, लुक हु इज टॉकिंग, कौन बोल रहे हैं ये बात? जिन्होंने संविधान को तहस नहस करके रख दिया। फादर स्टैन स्वामी क्यों गए दुनिया से, बता पाएंगे? हमारे हजारों लोग क्यों जेल में हैं? ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट क्यों जेल में हैं? इंदिरा जी के सलाहकार इतने मजबूत नहीं थे जितने इनके हैं, नहीं तो इंदिरा जी को भी कहते कि 352 मत लगाओ, 352 जैसे हालात पैदा कर दो, जो आपने करके रख दिया। हाईकोर्ट की क्या टिप्पणी थी हेमंत सोरेन जी के बारे में? पूरे देश में विपक्ष के नेताओं के साथ क्या कर रहे हैं आप? तो खुद संविधान को तार तार कर रहे हैं। मैं हत्या नहीं बोलूंगा क्योंकि इस तरह के शब्द आप ही को सुहाते हैं। गांधी जी 30 जनवरी को उनका असैसिनेशन हुआ, बोलिए गांधी हत्या दिवस, और किसने हत्या की, उसका वैचारिक रुझान क्या था, किन संगठनों से ताल्लुक था, स्वीकारिए ना। आईना सामना रखना चाहिए। दावे अपने अपने हैं और तारीखों के नाम भी अपने अपने हैं। बीजेपी ने 25 जून की तारीख को संविधान हत्या दिवस का नाम दिया है, तो कांग्रेस मोदी दौर को ही संविधान विरोधी करार दे रही है। क्या होती है यह समझने की आवश्यकता है। पॉइंट नंबर 1, देश के सभी नागरिकों के अधिकार समाप्त कर दिए गए थे, सभी मूल अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। यहां तक कि कोर्ट की प्रोसीडिंग में यह भी बात आई है कि आपके स्वतंत्र घूमने का अधिकार और जीवन का अधिकार भी समाप्त था। इस प्रकार की भी समाचार और सूचना आई थी कि अगर कोई किसी को गोली भी मार दी जाए और पुलिस कुछ भी कर रही हो तो मिलॉर्ड आप सब देखते रह सकते हैं। जिस तरह से इस देश में कुछ नेता अराजकता फैलाना चाहते थे वो बहुत गंभीर बात है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा था। रामलीला मैदान से खुलेआम बड़े बड़े नेता ये आह्वान कर रहे थे आर्मी को कि प्रधानमंत्री या सरकार का आदेश का पालन मत करिए। ऐसा कभी होता है क्या? सरकार को, आर्मी को आप भड़का रहे हो कि आदेश का पालन मत करो। पुलिस फोर्स को भड़काया जा रहा था कि सरकारी आदेश का पालन मत करो। उसे क्या कहते हैं आप? ऐसे में अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते तो भी वो आपातकाल लगा देते। इस सियासी खींचतान के बीच ये भी जान लीजिए कि भारत के संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी का जिक्र किया गया है। नेशनल इमरजेंसी, जिसमें भारत को किसी भी तरह का खतरा होने की स्थिति में लागू किया जा सकता है। इसमें बाहरी आक्रमण, युद्ध या अंदरूनी कलह और आपदा भी शामिल है। इस इमरजेंसी का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 352 में है। राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, जिसे तब लागू किया जाता है जब कोई राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं करती और इसमें राज्य का नियंत्रण राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है। इस आपातकाल को संविधान के आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जिसे देश में आर्थिक मंदी के दौर में लगाया जा सकता है, यानी वो वक्त जब देश को चलाने के लिए सरकार के पास पैसा ना बचे और इसे आर्टिकल 360 के तहत लगाया जा सकता है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन संविधान फिलहाल राजनीतिक बहस मुबाहिसों की धुरी बन गया है। ये भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है कि दोनों ही पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष, यही दावे कर रहे हैं कि संविधान की रक्षा उनकी सर्वोच्च जिम्मेदारी है और इसके लिए उनकी बड़ी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।